Hello बच्चों, let's read this question. The question says A part. Derive an expression for the energy stored in a parallel plate capacitor of capacitance C when charged up to a voltage V. How is this energy stored in the capacitor? B part. A capacitor of capacitance 1 microfarad is charged by connecting a battery of negligible internal resistance of EMF 10 volt across it. Calculate the amount of charge supplied by the battery in charging the capacitor fully. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो ए पार्ट में हमको एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन करना है. सो ए पार्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि किसी मोमेंट पे ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये किसी बैटरी वी वोल्टेज के साथ या वी एमएफ के साथ लगी हुई हैं. तो किसी टाइम टी पे इसके ऊपर चार्ज क्यू है और ये जो है हमारे पास डी क्यू चार्ज इसमें किसी टाइम डी टी में बढ़ रहा है. सो डी क्यू चार्ज बढ़ रहा है. सो हमने बोल दिया लेट दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, लेट दी charge on the capacitor is increased by dq amount in dt time, is increased by dq amount in dt time. सो हमारे पास जो एनर्जी या फिर वर्क डन में जो चेंज आएगा या फिर जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा वो आएगा हमारे पास स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हमको पता है फॉर कैपेसिटर Q इक्वल्स टू CV होता है. सो V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यू हम लिख सकते हैं Q बाय C. सो अगर हम इसको पुट करेंगे तो DU विल बी इक्वल्स टू V की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q अपॉन C इंटू डी क्यू. अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कंप्लीट एनर्जी या फिर वर्क डन के लिए. सो कंप्लीट जो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो लिमिट 0 से लेके U तक पुट करेंगे एनर्जी या फिर वर्क डन की, और Q की लिमिट 0 से लेके Q0 हमने मान लिया फाइनल चार्ज या फिर मैक्सिमम चार्ज. सो ये आ जाएगा हमारे पास U विल बी इक्वल्स टू, C तो कांस्टेंट है सो 1/c बाहर आ गया और Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 आ गया. लिमिट आ गई हमारे पास 0 से लेके Q0. सो ये जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगी ये क्या हो जाएगी Q0 स्क्वायर बाय 2c. और क्या हो सकता है Q0 इक्वल्स टू CV होता है तो Q0 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं CV होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c. सो इसको हम हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू Q0 स्क्वायर बाय 2c. नेक्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस हमको 1 माइक्रोफैरेड गिवन है और उसके अक्रॉस ईएमएफ 10 वोल्ट लगाई गई है. सो हमको अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है. सो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है. तो चार्ज कितना आ जाएगा Q0 विल बी इक्वल्स टू C इंटू V. C की वैल्यू है 10⁻⁻⁶ और V की वैल्यू है 10. सो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁵ कूलम या फिर इसको हम 10 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा Q0 will be equals to 10 microcoulomb. So hope you understood it well. Best of luck.